खड्डा हो गया है कि उसमें नीचे मछली पालन वाले मछलियां पाल सकते हैं। बंदर अब्बास, ये जो इनके मेन पोर्ट्स है, उनके साथ एयरपोर्ट्स भी है। द बंदर अब्बास एयरपोर्ट इज टेकन आउट, इट इज गॉन, सो देयर इज अ बिग वैक्यूम, देयर इज अ बिग खड्डा इनसाइड द बंदर अब्बास एयरपोर्ट। ये भी एक एस्पेक्ट है जिसको आपको बताना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अब ये उम्मत में जो कैंप्स बन रहे हैं, कल मिस्टर सऊद ने क्या कहा सऊदी अरबिया में आपने देखा, पर कतर वाले साहब कह रहे कि जी ये तो इजरायलियों की गलती, दे आर ट्राइंग टू व्हाइट वॉश देयर क्राइम्स, और अमेरिका हमें कर, अमेरिका पे आरोप नहीं लगा रहा। और साइंस में जब ये हो तो हमारा खलीफा साहब ना बोले, ओह मैं भूल जाता हूँ गर्म पानी या ठंडा पानी, खलीफा तैयब अर्दोगन आज ईद के संबंधित कुछ नमाज वमाज इत्यादि जो भी होनी थी, तो उसके बाद बोलते हैं भाई इजरायलियों ने हजारों से लाखों मुसलमान ईरान और गाजा में मिलके मारे हैं, और अब इजराइल को उसका बदला लेना पड़ेगा। तो यहाँ बेंजामिन नेतन्याहू और पुतिन में कुछ एग्रीमेंट हो रहा, कुछ सैंड गार्ड बन रहे, पर तैयब अर्दोगन वांट्स टू गेट इनटू द पिक्चर। इसीलिए ईरानी कह रहे हैं जो तुर्किया पे मिसाइल चली और जो ओमान पे चली, बिकॉज ओमान ना इधर बोल रहा ना उधर बोल रहा, ओमान हैज बीन ट्राइंग टू हेल्प, वो जी हमने नहीं चलाई, वो इजरायलियों ने चलाई, मतलब अमेरिका का नाम नहीं लेते, वो इजरायलियों ने चलाई। यहाँ इसराइल की वो गोटी फंसाने के चक्कर में कि इजरायलियों ने चलाई और जाके इजरायलियों को ठोको, दैट इज व्हाट दे वांट टू डू। ये इनका कार्यक्रम यहाँ चल रहा, बट दे विल नॉट गो थ्रू इट, दैट इज अ डिफरेंट इशू। तो यहाँ उम्मत में भी कैंप्स बनते नजर आ रहे हैं। बट इस ईरान का गेम क्या है? ईरान वांट्स टू सर्वाइव दिस। ईरान कहता बेटा अभी मैं बच जाऊं, बाकी सबको देख लूंगा। और ईरान बम बना रहा था, ईरान के पास 2 हफ्ता दूर बम था, ये सब बकवास है। कि खमेनी कहते थे जी ये इस्लाम में बम बनाना हो रहा है, 60% यूरेनियम का एनरिचमेंट किसी के लिए नहीं होता, और अराउंड 20% के ऊपर जब जाते हो दैट इज फॉर अ न्यूक्लियर बॉम्ब ओनली, और किसी काम के लिए नहीं होता। लेट्स बी क्लियर, नोबडी इज स्टूपिड हियर। ऐसे में पाकिस्तान की गोटी बहुत बुरी तरह से फंसी है, क्योंकि पाकिस्तान एक्सपोज हो गया है। तुलसी गबार्ड ने पाकिस्तान के वाट लगा दी है। चाइना हेट्स पाकिस्तान बिकॉज चाइना ने उन्होंने चाइना की वाट लगाई। अफगानियों को अभी हिसाब पाकिस्तानियों से लेना है। ईरान डज नॉट ट्रस्ट पाकिस्तान, अमेरिका डजंट ट्रस्ट पाकिस्तान, इजराइल हेट्स पाकिस्तान, और भारत का तो नंबर 1 राइवल है ही। अगर आप सोचो दुनिया में अगर किसी बदनसीब के पीछे इतने सारे दुश्मन लग जाए, तो भाइयों जरा 2-3 कमेंट बताओ उसका क्या हो। अगर कोई ऐसा बदनसीब है जिसके पीछे इतने सारे दुश्मन लगा है, तो व्हाट इज उसके पीछे क्या होगा? उसके पीछे क्या होने वाला, आप जरा बताइए क्या होने वाला है, क्या होने वाला? और ये युद्ध में वो याद रखिए, युद्ध में अमेरिका ने $200 बिलियन का एक्स्ट्रा बजट मांगा है। पाकिस्तान तो गया, बहुत जल्दी गया, और यहां $200 बिलियन का बजट मांगा, जो करीब 6 से 7 महीने के युद्ध के लिए बहुत है। 4 साइड से बैंग बैंग, 4 वे बर्निंग। पाकिस्तान की तो ऐसी वाट लगेगी, धमाधम धमाधम धमाधम। इसलिए आप में से मुझे बहुत भाई पूछते हैं सर जी धुरंधर 3 करा दो, करा देंगे, जय माता दी, आज तो माता रानी के दिन है, करा देंगे। और देखिए रूहानी ताकत से बच गए नहीं, रूहानी ताकत भी अब काम नहीं आएगी, मुनिया गई। देखिए अब उनके जाने का टाइम आ गया है, इसलिए मैंने कहा था अब वो उस क्षेत्र में आ गए हैं जहां उनका हिसाब किताब होना है, मुनिया का हिसाब किताब होना है। और मैंने अपने मुसलमान भाइयों से 2 बातें कही। मैं कहा यार अगर तुम तुर्किया के चक्कर में पड़ोगे तुम्हारी वाट लग गई और अगर तुम पाकिस्तान के चक्कर में पड़ोगे तुम्हारी वाट लग जाएगी। भाई ये दोनों यमराज के अवतार है, ऊपर से नीचे, अमेरिका से नीचे तो इनकी तो लगने वाली है पाकिस्तान की तबीयत से। और देखो अभी बहुत से पाकिस्तानी देख रहे होंगे, और मेरी टीम कह रही होगी बहुत गाली गलौज भी कर रहे होंगे, पर देखने जरूर आते हैं, गालियां सुनने भी आते हैं, पर देखने जरूर आते हैं। देखो इसे कहते हैं विचित्रता। और मैं अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, किसी का नंबर कब आएगा? नंबर जब आने वाला होता है, रजिया गुंडों में फंस गई। अरे गुंडों ने घेर लिया रजिया को, वह घेर लिया, बहुत बुरी तरह से घेर लिया। और कल मैंने आपको बोला था, मैंने कहा भाई देखो एक बड़ी जगह, एक छोटा मीडियम लेवल का व्यक्ति है, मीडियम लेवल के की जगह और बड़ा व्यक्ति जाने वाला है। मैंने आपको कहा था, ये संजय जी ने मुझे पूछा था, याद है संजय जी आपने पूछा था सर कल का बताओ कल क्या होने वाला है, पूछा था ना आपने। देखिए
बिल्कुल वादे पे हम कायम हैं। बंदरा लांगे पोर्ट along with all ships, बंदरा अब्बास एयरपोर्ट गॉन। ये आपने पूछा था ना मुझसे, बंदा कौन है, जगह बड़ी है, बंदा कौन है? बैसिज मलेशिया का इंटेलिजेंस का हेड। उसका हेड तो पहले ही गया, वो सुलेमानी तो गया, ये इंटेलिजेंस का हेड है। व्हाई इज ही इंपॉर्टेंट? क्योंकि बैसिज मलेशिया को जो भी इंटेलिजेंस देखा, कहाँ कौन क्या कर रहा है, यहाँ पुलिस बैसिज मलेशिया के साथ काम करती है। पुलिस इज स्टिल बाउंड बाय सम रूल्स, बैसिज मलेशिया पे कोई रूल नहीं लगता था। दे आर बेसिकली टू प्रोटेक्ट द इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ ईरान फ्रॉम द पीपल ऑफ ईरान, और उसके लिए जिसका भी गला काटना पड़े काटो, ये बैसिज मलेशिया। तो बैसिज मलेशिया का जो गेम बजा है, ये जो इंटेलिजेंस चीफ है, ये गया। और एक छोटा मोटा चटनी वाला व्यक्ति भी गया, वो नमक चटनी वाला IRGC का एक स्पोक्स पर्सन गया। बड़े बुजुर्ग व्यक्ति थे, इस उम्र में तो नाते पोते खिलाने चाहिए, क्या को चक्कर में पड़ रहे हो यार। पर चलो कोई नहीं, अब गया तो गया, क्या कर सकते हैं। दैट इज ही इज ऑल्सो गॉन। तो ये वाली कहानी है। और 2 दिनों में, 2 से ढाई दिनों में आप एक ये जो बड़ी लिस्ट है ना, जो बच्ची कुची लिस्ट है, 2 से ढाई दिनों में, आज से 2.5 दिन, यानी कि आज कल का दिन, आज की रात, कल परसों, मतलब 2.5 दिन लगाइएगा, इस बड़ी लिस्ट में से कम 1 विकेट उखड़ने वाला है। इस बड़ी लिस्ट में से 1 विकेट उखड़ने वाला है। और ट्रंप ने एक मेरे मन की बात कह दी, जो मैं आपको हमेशा कहता था, ये मैं कई बार टीवी पे भी बोल चुका हूं। मैंने कहा, एक हमारे महानुभाव कह रहे थे कि ईरान के पास 1 मिलियन मिसाइल है, एक बार टीवी पे। मैंने कहा यार 1 मिलियन मिसाइल्स अमेरिका के पास भी नहीं है। मैंने कहा था चलो ऐसा करो, 1000-2500 किलोमीटर वाले मिसाइल्स, 1000 फतेह और 1000 शाही ड्रोन चलाओ अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पे, संभवतः डूब जाएगा। मैंने कहा उसके बाद पता ट्रंप क्या करेगा? वही करेगा जो उसने पर्ल हार्बर जब हुआ था उसके बाद वही करेगा वो। यू आर गिविंग हिम अ लाइसेंस टू डू रिपीट पर्ल हार्बर एंड देयर इज ऑलवेज अ ट्रू मैन। ये मेरा तकिया कलाम है, देयर इज ऑलवेज अ ट्रू मैन इन द सिस्टम। ट्रंप ने आज एक बहुत विचित्र सिग्नल दिया। ये मिस ताकाशी ऐसे बैठी थी, ट्रंप ऐसे बैठा था, तो लोग पूछे सर आप विल यू पुट फीट्स ऑन द, व्हेन विल यू सरप्राइज अस? तो ट्रंप ने कहा मैं किसी को नहीं डाल रहा, अगर मैं डाल भी रहा हूं तो मैं थोड़ी बताऊंगा। फिर उसने बोला इफ इट व्हाटएवर विल बी डन विल बी अ सरप्राइज। एंड ताकाशा की तरह देखा, who doesn't know what American surprise is better than Japan? Who doesn't know what American surprise is better than Japan? यानी कि सीधा सीधा पर्ल हार्बर के बाद जो जापान का हो उसका इनडायरेक्टली उसको बोल दिया कि अमेरिकन सरप्राइज पर्ल हार्बर की के बाद जो होता वो होगा। दो आई सिंसियरली फील दैट नेवर हैपेंस, दैट वाज रॉन्ग, दैट शुड हैव नेवर बीन डन, आगे कभी नहीं करना चाहिए। बट अगर आप अमेरिका के 10-20 हजार लोग मारोगे, एयरक्राफ्ट डुबाओगे, मर्द मुजाहिदो, अगला जो जवाब आएगा यही आएगा। एंड आई डोंट हेजिटेट इन कॉलिंग दिस एग्जैक्टली व्हाट विल गेट। और ट्रंप ने दबे लफ्जों में ये वार्निंग भी दे दी है, और दुनिया में अभी किसी की औकात नहीं है जो ट्रंप का कुछ उखाड़ सके। ऑन फेस बोला था, बढ़िया, हाँ ऑन फेस बोला, सामने बोला था, बोला अगर अमेरिकन सरप्राइज पूछनी है तो इनसे बेहतर कोई नहीं समझा, जापान से बेहतर। यानी कि पर्ल हार्बर की धमकी और ये जो मुश्तबा है जो अलाइव और डेड के बीच है, अब पता नहीं कौन से कान चलता नहीं चलता, जरा इसके कोई कान में डाल दे। और ये जितने भी ईरान के बदमाश घूम रहे हैं ये सब गए, देयर ऑल गॉन। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज भी नहीं बचा पाएंगे, ये आपका खर्ग आइलैंड भी नहीं बचा पाएंगे। एंड डोंट टेल मी कि मिलिट्री कौन से आइलैंड पे उतरेगी, वे ब्रिज कहां से बनाएंगे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। ये ना मतलब आई विल टेल यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और ये मैंने आपको बहुत पहले बोला था, और इसी शो पे खर्ग आइलैंड का आइडिया भी दिया था जब लोगों को खर्ग आइलैंड का नाम भी नहीं पता था। आई टेल यू खर्ग आइलैंड इज द आइलैंड व्हिच यू शुड टेक। और उम्मत में अब पूरे कैक हो गए हैं। अब नेटो को ऐसी जगह खड़ा किया ट्रंप ने। लेट्स कम बैक टू द नेटो, क्योंकि नेटो अब कह रहा साहब हमें युद्ध ले लो, क्योंकि नेटो समझ चुका है कि ट्रंप और पुतिन की कुछ सेटिंग बैठ गई है और ज़ेलेंस्की अब गया। अगर ज़ेलेंस्की इज अ कोलैटरल डैमेज, डोंट माइंड दैट। यूक्रेन का क्षेत्र